Yeah, hello students. Hi. Students, today we are going to start with the next question. Okay, that is question number 8. Okay. ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. So I am reading question number 8. Come to question number 8. A transport company has given a 20 kilometer long route to run a bus. So 20 kilometers total route है. The bus cost is 5 lakhs and has been insured at the rate 2% per annum. इंश्योरेंस दिया हुआ है. मैंने आपको बोला था जो भी एनुअल कॉस्ट होंगे, मंथली कॉस्ट होंगे, दे आर फिक्स्ड कॉस्ट. स्टैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पर उसको. और जो भी वेरिएबल कॉस्ट होंगे दैट इज रनिंग कॉस्ट. तो जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो भी किलोमीटर के हिसाब से रहेंगे दैट इज रनिंग कॉस्ट. ओके, तो यू टू बी केयरफुल देयर. एनुअल टैक्स वापस से फिक्स्ड 12,000. गैराज रेंट 6,000 पर मंथ. ईयरली रिपेयर्स विल बी 12,000. बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 10 ईयर्स. तो यहाँ पर डिप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट हो गया क्योंकि ईयर्स में दिया हुआ है. अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते थे किलोमीटर के हिसाब से दिया होता था तो फिर वो रनिंग कॉस्ट होता था, वेरिएबल होता था. तो वो आपको ध्यान देना. तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि कुछ में डिप्रीसिएशन स्टैंडिंग में ले रहे सर और कुछ में रनिंग में ले रहे. तो उसका रीज़न है रनिंग में कब लेंगे जब किलोमीटर के हिसाब से होगा, और फिक्स्ड में स्टैंडिंग में कब लेंगे जब पर एनम के हिसाब से होगा. तो यहाँ पर एनम के हिसाब से तो स्टैंडिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है. Driver salary is 5,000 per month and that of a conductor is 2,000 per annum. In addition, 10% of the taking as commission to be shared between drivers and conductors equally. अच्छा, तो जो फाइनल टेकिंग रहेगा उसमें 10% अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम. तो ये एक हिडन अमाउंट है जो हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है. कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 500 per month. Manager's salary is 400 per month. Who also looks after accounts. Petrol and oil will be 25 per 10 kilometers running cost किलोमीटर के हिसाब से. The bus will make 3 round trips. 3 बार बस ट्रिप मारेगी. On an average 40 passenger in each trip. Assuming 25% profit is to be taken on the takings. Calculate the bus fare to be charged from each passenger. Calculate the bus fare to be charged from each passenger. The bus runs on an average 25 days a month. तो बस कितना चलती है? 25 दिन चल रही है. 25 days in a month. अभी यहाँ पर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स किधर भी अपने को ऐसे कुछ बोला हुआ है कि assuming 25% profit on taking, calculate the bus fare to be charged from each bus runs on average 25 days a month. सो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि पर मंथ के हिसाब से निकालो या पर एनम के हिसाब से निकालो. तो यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंग टू दैट. तो आप पर मंथ भी निकाल सकते हैं, पर एनम भी निकाल सकते हैं. बट अगर आप इधर देखो तो सब ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पर एनम की दी हुई है, ईयरली दी हुई है. तो बेटर है आप ईयरली निकालो क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको ईयरली ही दी हुई है. डिप्रीसिएशन भी आपको ईयर्स के हिसाब से दिया हुआ है. सो बेटर है वी विल गो एंड फाइंड आउट द वैल्यू एज पर दी पर एनम. सो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो यू कैन टेक अ कॉल. तो मैक्सिमम आइटम जो हिसाब से दी हो तो अपने को वैसे ही निकालोगे तो बेटर है. एंड ईयरली इज मोर बेटर इन दिस क्वेश्चन. सो आप हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर अ ईयर. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर अ ईयर. तो पहले जो फिक्स कॉस्ट है स्टूडेंट्स में वो लिख लेता हूँ और फिर वो रनिंग कॉस्ट करते हैं. और रनिंग कॉस्ट जब करता हूँ जब साइमल्टेनियसली वर्किंग भी करते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ वर्किंग की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ कहाँ डायरेक्ट दिया है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो आपने हेडिंग दे दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर अ ईयर. तो रूलिंग कर लो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एंड लेट अस स्टार्ट. पहले आ जाएगा आपका स्टैंडिंग कॉस्ट. इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. चलो कौन सा स्टैंडिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया है वो फटाफट लिखते जाते. ओके, तो स्टैंडिंग कॉस्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले तो द बस कॉस्ट 5 लाख एंड हैज बीन इंश्योर्ड 2%. ओके, इंश्योरेंस चार्जेस
5 लाख का 2% दिया हुआ है, दैट इज 10,000 पूरे साल का। दूसरा एनुअल टैक्स, एनुअली बोला हुआ है, साल का ही बोला है तो यू कैन डायरेक्टली राइट 12,000। उसके बाद में गैराज रेंट, गैराज रेंट जो आपको दिया हुआ है वो 6,000 पर मंथ दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो 6,000 पर मंथ मतलब साल का तो इंटू 12 72,000। रिपेयर्स आपको ईयरली ही दिया हुआ है 12,000। अच्छा, डिप्रीसिएशन में इधर ही वर्किंग कर देता हूँ। ओके, फॉर्मूला वही अपना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट इज 5 lakhs। ओके, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। ओके, सो यहाँ पर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर एनम में दिया हुआ है तो इट्स अ फिक्स कॉस्ट। हाँ, किलोमीटर्स में दिया है तो याद रखना, किलोमीटर्स में दिया है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो रनिंग कॉस्ट हो जाएगा। आई होप सो अभी ये वाला कन्फ्यूजन आपका एकदम क्लियर है। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, 50,000। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम्स ड्राइवर सैलरी। $5,000 per annum। कंडक्टर सैलरी दैट इज 2,000 per annum। अच्छा, अभी ये जो कमीशन बोला हुआ है स्टूडेंट्स, इट इज 10% ऑफ द टेकिंग्स। अभी टेकिंग्स हमको पता नहीं है तो अभी यहाँ पर जगह वगह मत छोड़ो, वो बाद में ही ढूंढेंगे। तो फिलहाल इसको मार्क करके रखो, इसको बाद में करना है। कमीशन 10% ऑफ द टेकिंग्स, तो अभी जो टेकिंग्स रहेगा उसका 10% बाद में करता हूँ। नेक्स्ट कम्स कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। $500 पर मंथ बोला है स्टूडेंट्स, तो पूरे साल का निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा, बराबर है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, मैनेजर सैलरी। $400 पर मंथ, सो 4,800 इररिस्पेक्टिव ऑफ द किलोमीटर्स। ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है किलोमीटर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट। आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है पेट्रोल ऑयल, तो रनिंग कॉस्ट 100%, तो वो तो उसके हिसाब से ही हो जाएगा। ओके, उसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? बस इतनी है। तो एक काम करता हूँ, फिर इसी का यहाँ पर ही टोटल कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं सीधा आपका रनिंग कॉस्ट लेता हूँ। रनिंग कॉस्ट में वो पेट्रोल ऑयल ही है सीधा, और इधर ही नीचे ही वर्किंग कर देंगे, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं। इसका ज़रा टोटल कर ले स्टूडेंट्स, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4,800, 1,73,800 आ रहा है स्टूडेंट्स, 173। अच्छा, अभी पेट्रोल ऑयल के बारे में क्या बोला है, ₹25 पर 10 किलोमीटर, ₹25 पर 10 किलोमीटर्स। तो अपना किलोमीटर्स कितना है वो अपने फाइंड आउट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर देता हूँ वर्किंग नोट टोटल किलोमीटर्स। तो इधर बोला बस 20 किलोमीटर्स चलती है, तो नीचे बोला 3 ट्रिप्स, द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स। 20 किलोमीटर्स वाले 3 ट्रिप करेगी, 3 ट्रिप्स।
in a day. Okay, on an average 25 days in a month. अपने को तो साल का चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो into 12 months. ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा साल भर में टोटल कितना किलोमीटर चलती है. 20 into 3 into 25 into 12. 20 into 3 into 25 into 12. 18,000 kilometers in all. 18,000 किलोमीटर चलती है पूरे साल भर में. तो साल भर का पेट्रोल का खर्चा कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 18,000 into 25 divided by 10. Okay, so 45,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. और तो कुछ नहीं, ये itself is B. तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन ना. कमीशन एक अपने छोड़ दिए थे ना, A minus B. टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन. So 2,18,800 आ रहा है स्टूडेंट्स. 2,18,800. 2,18,800. इसमें ऐड कमीशन. Okay, at the rate 10% of earnings. So total cost मिल जाएगा including commission. नेट टोटल कॉस्ट भी ले सकते, उसमें ऐड प्रॉफिट विल गिव यू अर्निंग्स. अभी ज़रा ध्यान देना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी थोड़ा अपना मैथमेटिक्स इधर आ जाएगा. क्वेश्चन में इधर आपको बोला है दे वांट 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स. अभी ध्यान दो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% ऑफ टेकिंग्स. टेकिंग्स मतलब ये अर्निंग्स. 25% ऑफ टेकिंग्स मतलब ये अर्निंग्स, मतलब ये 25% इसका चाहिए. तो मैथ्स का रूल है, जिस पे भी ऑन बोला जाएगा उसको 100 लेंगे. अगर ये 100 रुपये है, ये 25 है, रिवर्स जाके सॉल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे 75. ओके, ये 75. ये कितना है? ये भी अर्निंग्स का कितना है? 10%. दिस इज 10. ओके, मैं और रिवर्स जा रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. तो ये कितना मिल रहा है? 75 में से 10 उल्टा जाएंगे तो मैथ्स का रूल है ना, माइनस करना है. तो ये कितना हो जाएगा? 65. ये आपको समझ में आया? आई हैव अज्यूम दिस इज 100, प्रॉफिट इज 25% ऑफ दैट. तो 25 रिवर्स गया, ये 75. ये 10% है इसका, तो ये 100 रुपये, तो ये 10 रुपये रिवर्स गया, ये हो गया 65. तो ये जब 65, जब ये 100 है तो ये 218,800 है. तो ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 2,18,800 into 100 डिवाइडेड बाय 65. ओके, पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर देंगे. 3,36,615. 3,33,615. चेक कर लो आप भी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने. 2,18,800 into 100 डिवाइडेड बाय 65, दैट कम्स टू 3 लाख. ओके, oh sorry, 33 है, सॉरी, 3,36,615. 3,36,615 राउंड ऑफ कर दिया उसको. अब उसका 10% विल बी योर कमीशन, दैट इज 33,661 ही लेता हूँ मैं. 33,661 और उसको मैं ऐड करता हूँ 2,18,800 में. So that comes as 2,52,461. 2,52,461. ओके, अभी प्रॉफिट भी लेनी है आपको 25%. तो 336,615 into 25% is your profit. So that comes to 84,154. 84,154 उसमें ऐड करो. ये कॉस्ट आ रहा है कि आपका सेल्स 252,461.
3,36,615 परफेक्ट। तो मेन यहाँ पर यही पॉइंट था, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन निकाल लिया पहले मैंने, ओके, दैट वाज A प्लस बी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, A प्लस बी दोनों को ऐड कर दिया, दोनों खर्चे अपने स्टैंडिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, A प्लस बी 45,000 ये एक ही था और ये 173,300 ये मिल गया। ऐड कमीशन विल गिव टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कमीशन, ऐड प्रॉफिट विल गिव योर अर्निंग्स और टेकिंग्स। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो कमीशन है वो अर्निंग्स का 10% है, प्रॉफिट इसका 25% है। तो लेट अस अज्यूम, मैथ्स का रूल है, अर्निंग को ले लेंगे 100, तो ये 100 है तो ये 25 और ये 10, रिवर्स जाएंगे, 100 माइनस 25 75, 75 माइनस 10 65। तो ये जब 65 है, जब ये 100 है तो ये 218,800 है, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 218,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 65, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। इसका 10% लोगे ये मिलेगा, इसका 25% मिलोगे तो ये ले लो। देन फॉर्मेट में जैसे बोला है वैसे ऐड करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। अभी मेन हमको कैलकुलेट क्या करना है, पैसेंजर किलोमीटर और फेयर पर पैसेंजर। तो मैं इधर टोटल किलोमीटर निकाल लिया, पैसेंजर किलोमीटर्स अगर मुझे निकालना है तो मेरा फॉर्मूला विल बी पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स। यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो फाइंड करना है उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला बैठ जाता है। तो ऑन एन एवरेज उन लोग कितना बोल रहे हैं, कितना पैसेंजर दे टेक, 40 passengers, so 40 passengers into टोटल किलोमीटर साल का 18, आपको पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा 18,000 into 40, $7,20,000 आ रहा है स्टूडेंट्स पैसेंजर किलोमीटर। ओके, अब मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कॉस्ट पर पैसेंजर। ओके, कॉस्ट नहीं फाइंड करना है एक्चुअली, यहाँ पर अपने को फेयर फाइंड करना है। फेयर इतना उन लोग से किराया लेंगे तो अपना प्रॉफिट ऐड करके ये होगा। तो फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो टोटल फेयर मतलब अर्निंग्स on total kilometers, okay, total passenger kilometer। तो टोटल फेयर है आपका 336,615, यहाँ से निकाला 336,615 और पैसेंजर किलोमीटर इधर नीचे फाइंड किया 7,20,000। ओके, तो फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपको मिल जाएगा 336,615 डिवाइडेड बाई 7,20,000। ओके, सो राउंड ऑफ कर देंगे स्टूडेंट, तो 0.467 रुपीज 0.467 पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का किराया कितना उनसे चार्ज करेंगे हम, 0.467। और मैं दूसरा चीज़ यहाँ पर जो फाइंड कर रहा हूँ, फेयर पर पैसेंजर पर ट्रिप। ओके, एक पैसेंजर एक ट्रिप का कितना लगेगा, ठीक है। सो एक ट्रिप मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 किलोमीटर्स होता है। फेयर पर पैसेंजर पर ट्रिप, ओके, तो ट्रिप इनटू पैसेंजर किलोमीटर्स, यहाँ पर ऊपर हम लोग ने जो कैलकुलेट किया। सो ट्रिप कितने की होती है, 20 किलोमीटर्स की होती है। और ये चार्जेस कितने हैं तुम्हारा, 0.467। इट्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर चार्जेस अभी ऊपर निकाला ना मैंने। और एक ट्रिप है 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर अगर पूरा वो ट्रिप करेगा बंदा तो उससे अपने कितना पैसा चार्ज करेंगे, तो राउंड ऑफ करके आता है ₹9.35। सो पूरा एक ट्रिप का 20 किलोमीटर का चार्ज रहेगा लगभग 9.25 साढ़े 9 रुपया होगा। ओके, और पर पैसेंजर पर किलोमीटर बंदा 1 किलोमीटर में उतर जाता है, 1 किलोमीटर का उससे चार्ज लेते हैं 0.467। बट जनरली बस एक 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट के लिए ही जाती है, तो हमने पर पैसेंजर पर किलोमीटर भी निकाला। बट जनरली पैसेंजर विल सेट फॉर द टोटल ट्रिप ना, उसको किधर जाने का रहेगा। तो ये बस यहाँ से वहाँ जाती है, कोई लोकल बस नहीं है स्टॉप स्टॉप रुकेगी। ओके, जैसे कि यहाँ से पुणे जाना है, रत्नागिरी जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो चार्ज कितना होगा। तो ये खाली समझने के लिए, अमाउंट को इग्नोर करो आप, 9.5 रुपये में कहाँ जाते हैं सर,
तो ये खाली कैलकुलेशंस के लिए। ओके, हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखना है। प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करेंगे एसटी बस का जो भी लग्जरी बस का, तो ऑफकोर्स चार्ज ज़्यादा रहेगा। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आएगा ₹9.35 ओके पर ट्रिप। तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने पहले क्या फाइंड किया, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और यहाँ फेयर पर पैसेंजर पर ट्रिप। तो 20 किलोमीटर्स की ट्रिप है, चार्ज इधर निकाला, ये वाला चार्ज इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0.467 मल्टीप्लाई करूंगा, सो ₹9.35 विल बी चार्ज पर पैसेंजर पर ट्रिप। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। तो नया पार्ट इसमें क्या था, एक ये कैलकुलेशंस था और एक ये पर ट्रिप था। तो बस बाकी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर द सेम, छोटा छोटा चेंजेस रहेगा हर क्वेश्चन। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक सो। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, सिंग टूरिस्ट कर क्वेश्चन है, सिंग टूरिस्ट। लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन।